हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में निबंध कैसे लिखा जाता है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको परीक्षा में निबंध कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि वे कुछ जो ज़रूरी बातें होते हैं उसे ध्यान में नहीं रखते। इन बातों को ध्यान में रखे बिना वे निबंध लिख देते हैं और उन बच्चों के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स निबंध में कट जाते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनको निबंध के पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं। उनको निबंध में बस कुछ ही अंक मिल के रह जाते हैं, मतलब एग्जामिनर उसको देगा ही नहीं। जब वो अच्छा लिखेगा नहीं निबंध तो कैसे उसे पूरा अंक मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन यही करेंगे कि किन बातों का ध्यान रखा जाए और निबंध कैसे लिखा जाए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, इनका ध्यान आप लोग रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा निबंध लिखने में। ठीक है, देखिए शब्द सीमा का ध्यान रखना है, भाषा की शुद्धता अनिवार्य है, विराम चिन्हों का प्रयोग। कई सारे बच्चे क्या क्या करते हैं कि वो विराम चिन्हों का प्रयोग करते ही नहीं हैं, बस लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। मौलिकता को ध्यान में रखते हुए निबंध लेखन करना है। उदाहरण और काव्य पंक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा उदाहरण आप लोग दे सकते हैं और काव्य पंक्ति लिख सकते हैं उतना ज़्यादा लिखेंगे आपके लिए बेटर होगा। इससे एग्जामिनर आपके ऊपर, आपकी कॉपी के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनर को ही खुश करना है आपको। एग्जामिनर खुश हो गया आपकी कॉपी को देखकर, वो ऑटोमेटिकली आपको नंबर देते हुए चला जाएगा। ठीक है, उसके पेन आपको नंबर देते हुए चले जाएंगे। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करना है। ओके, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जिसे आपको जानना बहुत आवश्यक था। आइए हम बात करते हैं दोस्तों बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ये आपका एक निबंध है, इसे कैसे लिखना है सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले संकेत बिंदु लिखेंगे। संकेत बिंदु में आपको मेन पॉइंट लिख देने, जैसे प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के परिणाम, समाधान के उपाय और लास्ट में रहेगा उपसंहार। आइए प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में आप लोग लिखिएगा कि आज के समय में भारत में बेरोजगारी की एक मुख्य समस्या देखने को मिल रही है। मतलब प्रस्तावना में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो बेरोजगारी से रिलेटेड होना चाहिए, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। देश में बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, विकास में कमी भी मुख्य कारण है। ओके, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी का अर्थ एक कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति को कई कारणों से उचित नौकरी नहीं मिलना, यही स्थिति बेरोजगारी को संदर्भित करती है। बेरोजगारी के कई कारण देश को आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। मतलब कि जो बेरोजगारी के ऐसे बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं, वह देश के आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। बेरोजगारी के कारण जनसंख्या में वृद्धि, ये एक मुख्य कारण है बेरोजगारी का। विगत कुछ वर्षों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग 2.5% की वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि देश की बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। फिर मौसमी व्यवसाय, देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। मौसमी व्यवसाय होने के कारण, मौसमी व्यवसाय होने के कारण केवल वर्ष के एक निश्चित समय के लिए काम का अवसर प्रदान
करता है। मतलब कि दोस्तों मौसमी व्यवसाय भारत में ज़्यादातर देखने को मिलता है और इसी मौसमी व्यवसाय की वजह से केवल साल के कुछ महीने में ही मजदूर कार्य कर पाते हैं, ठीक है, और उनको उतना ही वेतन मिलता है जितना वे काम करते हैं। वे पूरे साल ना काम करते हैं और ना पैसा मिलता है। कुछ महीने ही उनको काम करने पड़ते हैं और कुछ महीने के ही पैसे मिलते हैं, जिससे कि वो काफ़ी समय वैसे बेरोज़गार ही बैठे रहते हैं, ठीक है। शिक्षा प्रणाली, अब देखिए शिक्षा प्रणाली में क्या है। शिक्षा प्रणाली क्यों बेरोज़गारी का कारण है। भारत की शिक्षा प्रणाली भी कहीं ना कहीं बेरोज़गारी का कारण है। कैसे, आइए देखते हैं। भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, यानी कि जो भारत की शिक्षा है, भारतीय शिक्षा, ये सिद्धांतों पर ज़्यादा आधारित है। ये सिद्धांतों पर ज़्यादा आधारित है। कैसे, या व्यावहारिकता से शून्य है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में ज़्यादातर पुस्तकीय ज्ञान पर ही ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर नहीं, अधिकतर, एकदम अधिकतर ही पूरा एकदम पुस्तकीय ज्ञान ही भरा पड़ा हुआ है भारतीय शिक्षा प्रणाली में। इससे क्या होता है कि यहाँ के स्कूल कॉलेज से निकलने वाले छात्र दफ्तर के लिपिक ही बन पाते हैं, वे निजी उद्योग धंधे स्थापित करने योग्य नहीं बन पाते। कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों में कमी, कुशल या प्रशिक्षित व्यक्तियों में कमी। हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, अतः उद्योगों के सफल संचालन के लिए विदेशों से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। इस कारण से देश के कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के बेकार हो जाने की भी समस्या हो जाती है। कुटीर उद्योगों में गिरावट, कुटीर उद्योग में उत्पादन काफ़ी गिर गया है और इस वजह से कई कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारी का परिणाम, अगला हेडिंग है आपका बेरोजगारी के परिणाम। तो देखिए, बेरोजगारी की वजह से गंभीर सामाजिक आर्थिक मुद्दे होते हैं। इससे न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। गरीबी में वृद्धि, बेरोजगारी दर में वृद्धि से देश में गरीबी की दर में वृद्धि होती है। देश की आर्थिक विकास को बाधित करने के लिए बेरोजगारी मुख्यतः जिम्मेदार है। बेरोजगारी देश के आर्थिक विकास को बाधित कर देती है, तभी आज भारत में गरीबी दर तेजी से बढ़ रहा है। अपराध दर में वृद्धि, एक उपयुक्त नौकरी खोजने में असमर्थ बेरोजगार आमतौर पर अपराध का रास्ता लेता है, क्योंकि यह पैसा बनाने का आसान तरीका है। खतरनाक अपराधों के तेजी से बढ़ते मामलों में मुख्य कारणों में से एक बेरोजगारी, श्रम का शोषण। कर्मचारी आमतौर पर कम वेतन की पेशकश कर बाजार में नौकरियों की कमी का लाभ उठाते हैं। अपने कौशल से जुड़ी नौकरी खोजने में असमर्थ लोग आमतौर पर कम वेतन वाली नौकरी के लिए व्यवस्थित होते हैं। कर्मचारियों को प्रत्येक दिन निर्धारित संख्या के घंटे के लिए भी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब समाधान के उपाय क्या हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जैसा कि हमने जाना कि जनसंख्या वृद्धि जो है ये बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना अनिवार्य है। इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि बेरोजगारी का मुख्य कारण है, अतः इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जनता को परिवार नियोजन का महत्व समझाते हुए उसमें छोटे परिवार के प्रति चेतना जागृत करनी चाहिए। कुटीर उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु स्तरीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए, जैसे कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन आदि। सहायक उद्योगों का विकास करके ग्रामीण जनों को बेरोजगारी से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्य, सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विस्तार, पुल निर्माण तथा वृक्षारोपण जैसे कार्यों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उपसंहार, ये आपका लास्ट हेडिंग है। भारत में बेरोजगारी की समस्या एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार को उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार करती हैं और छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करती हैं। ओके दोस्तों, तो आज का ये बेरोजगारी पर निबंध आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी बातें हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें तो कहीं पर भी लोकोक्तियों और काव्यों का प्रयोग मैंने नहीं किया है, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में जितना हो सके उतना लोकोक्तियों का, काव्यों का, उदाहरणों का, मुहावरों का प्रयोग करना है। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे आप लोग तो बहुत गलत बात होगी आपके लिए, क्योंकि आपका नंबर उसमें कट सकता है। तो आपको इससे की प्रैक्टिस पहले से करनी होगी। ठीक है। प्रैक्टिस पहले से करे रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में कई सारी पंक्तियों और मुहावरों के माध्यम से निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए पसंद आया है तो। आगे भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।